गर्ल्स प्रिजन एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है जनता। लास्ट वाले पार्ट पे खतरनाक व्यूज। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैनल पे और भी वीडियोस कवर करता हूँ, तो तुम जाके वो भी देख सकते हो। एनीवेज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था गर्ल्स प्रिजन। काइंड ऑफ उसमें जितने भी प्रिजनर बोले तो इनमेट्स हैं वो सब लड़की हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें से कुछ तो बहुत ही जबरदस्त है। और वहीं अपने प्रोटैगनिस्ट को भी एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसे मैं शॉर्ट में नंबर 42 बुलाता हूँ। एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिन, और जिन की सीनियर है चीफ। बेसिकली चीफ को पता लग जाता है कि जिनको किसी लड़की पे क्रश है। दैट्स व्हाई काइंड ऑफ अपनी चीफ इनके रिश्ते में दरार बनने की कोशिश करती है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज अपनी चीफ को इस टट्टू पे क्रश है, काइंड ऑफ जिन पे क्रश है, जो कि तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। नाउ लास्टली चीफ नंबर 42 के पास जाती है और उसे बोलते है कि तुझे एक रूम असाइन हुआ है। वेल, अब स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है और हमें 2 घंटे पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और इस फ्लैशबैक में अपन देखते हैं कि चीफ आती है वार्डन ऑफिस। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, प्रिजन के अंदर वार्डन से ऊपर एटलीस्ट कोई नहीं होता है। एनीवेज, चीफ वार्डन ऑफिस के अंदर जाती है और वार्डन इसे बोलता है कि मैंने एक एक्सीडेंट के बारे में सुना है, और ध्यान से देखो तो जरा ये बिच भी यहाँ पे बैठी पड़ी है। अब अगर तुम इसे भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने लास्ट पार्ट में पहले ही बोला था कि ये येलो बाल वाली लड़कियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। नाउ अब हमें पता लगेगा कि ये खतरनाक क्यों है, बिकॉज इसने सारी चीजें आके वार्डन को बता दी है। और इसी वजह से वार्डन चीफ को थोड़ी बातें सुनाते, लाइक जो इसने नंबर 42 के साथ करा था बॉडी चेकअप रूम में। बट वही हम देखे चीफ को इस बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये बंदी बोलते है कि एक इनमेट अपने रूम में नहीं है और वो आपके साथ ड्रिंक कर रही है आप ही के ऑफिस में। बेसिकली यहाँ पे काफी सारे रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये चीज वार्डन को अच्छी नहीं लगती, और वार्डन बोलता है ओए ओए तू टॉपिक चेंज मत कर, और बेंच जो तूने करा था बॉडी चेकअप रूम में उससे कितने रूल्स ब्रेक हुए थे। खैर इसी बीच वो येलो बाल वाली लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और जो मैंने आपसे मांगा है उसे ध्यान में रखना। एंड इसके बाद ये बंदी चीफ के आगे से निकलती है उसे ताना मारते हुए, लाइक शी सेड कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए ताकि और रूल्स ब्रेक ना हो। और यार जरा तुम इस पैनल की डिटेलिंग देखो, बनाने वाले ने क्या ही कारागिरी करी है। खैर ये येलो बाल वाली लड़की यहाँ से चली जाती है, एंड ऑफ कोर्स चीफ को बहुत गुस्सा आता है इस पे। और यहीं पे अपने को उस येलो बाल वाली लड़की का नाम भी पता चलता है, और ये कोरियन नाम तो घंटा प्रोनाउंस नहीं होते मुझसे। एनीवेज अपन उसको उसके लास्ट नेम से बुलाएंगे, जो कि इजी है, लाइक चोई। ठीक है, फर्स्ट नेम से बढ़िया लास्ट नेम चोई। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी है। खैर आगे वार्डन बोलता है कि तूने जो हरकत करी थी उस इनमेट के साथ, उससे हमारी जॉब्स भी जा सकती हैं। भाई मुझे सही में नहीं पता था कि चीफ ने इतनी बड़ी हरकत करी है, लाइक उंगली उंगली तो दी थी, इतना तो मैंने भी देखा था। एनीवेज चीफ अपनी गलती की माफी मांगती है और बोलती है कि देखो मेरे पे कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज वो कॉपरेट नहीं कर रही थी। देन वार्डन बोलता है कि अच्छा, बट इस चीज से तो 100% क्लीन नहीं मानी जा सकती, और नंबर 42 का आइसोलेशन खत्म कर और उसे चोई के रूम में ट्रांसफर कर दे। ऑफ कोर्स ये चीज सुन के चीफ शॉक हो जाती है और बोलते कि अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं उसे आइसोलेट करे हुए, और इसका क्या मतलब है कि उसे चोई के रूम में ट्रांसफर करो। देन वार्डन इसे बोलते हैं कि उस पे स्पेशल नजर रखने की जरूरत है और चोई अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। और इसके रिप्लाई में चीफ बोलते हैं कि उस पे स्पेशल आइज रखने की क्या जरूरत है। देन वार्डन बोलता है अरे तुझे नहीं पता वो यहाँ पे किस वजह से आई है। खैर इसके आगे वार्डन अपने को नंबर 42 की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो एक काफी फेमस रिपोर्टर थी। अब मैं आगे नंबर 42 को उसके रियल नेम से बुलाऊंगा, यानी कि हम उसे युन ली बोलेंगे। एनीवेज आगे में वार्डन बताता है कि वो करप्टेड पॉलिटिशियन से जाके सवाल पूछा करती थी और उन्हें काइंड ऑफ पोक करा करती थी, और इसी वजह के चलते वो पहुंच गई यहाँ जेल में। अब कहानी का तात्पर्य समझ में आया कि पॉलिटिशियन से सवाल जवाब मत करो। खैर आगे वार्डन बोलते हैं कि मेरे पास प्लान है इन सब चीजों से डील करने का, बट तुझे भी कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। देन चीफ बोलती है ठीक है, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही करूंगी, बट किसी भी इनमेट ने कोई भी हरकत करी तो मैं रूल के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। एंड वार्डन भी लाइक अरे यार तुझे समझाना बहुत मजा, जा जो करने का। वेल इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लोग वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में, और चीफ मन में बोलते हैं कि किसे परवाह की ये एक रिपोर्टर थी, यहाँ पर तो ये एक प्रिजनर है। ऑफ कोर्स हम देख ही रहे चीफ अब भी गुस्सा है उन सब चीजों को लेके। बट आगे हम देखते हैं ये लोग चोई के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। देन इसके बाद यून चोई के रूम में आ जाती है। एंड बाय द वे यहाँ पे काफी इनमेट्स ऑलरेडी साथ में ही रहते हैं, जिनमें से 2 हैं ये बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा, और ये जो लाल बाले वाली बंदी है इसे हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। लाइक अगर तुम्हें याद है तो ये बंदी वार्डन के ऑफिस में थी फर्स्ट एपिसोड में। खैर इसके बाद आती है ये दोनों, एंड भाई इन्हें तो देखने का दिल नहीं कर रहा, स्पेशली इसे। एनीवेज आगे ये ब्रूसली की बहन अपनी दादागिरी जमाती है यून पे और उसे बोलती है कि तेरा इंट्रोडक्शन कहाँ पर है। देन यून बहुत तहजीब में अपना इंट्रोडक्शन देती है, बट ये चीज चोई को अच्छी नहीं लगती और ये बंदी बोलती है अबे हट, अरे तेरी माँ की चुप। खैर आगे हम देखते हैं यून अपना इंट्रोडक्शन देती है इन सबको, बट चोई को ये चीज अच्छी नहीं लगती और ये बंदी बोलती है अबे आंटी ये तो बोरिंग है, चल हम उस बारे में बात करते हैं जो चीफ ने तेरे साथ बॉडी चेकअप रूम में करा था। ऑफ कोर्स यून मना कर देती है और बोलती है कि मैं इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती। अब काइंड ऑफ देखा जाए तो चोई इस पूरे प्रिजन की दादी है, बिकॉज इसकी सीधी बात है साहब जी के साथ। जिस हिसाब नाल तू चंबली होई है ना, जिज्जू नाल तेरी पुट्ठी गल लगदी है।
खैर आगे हम देखते हैं कि चोई को किसी की भी ना सुनना पसंद नहीं है बिकॉज इसके सीधे ताल्लुकात वार्डन के साथ हैं। दैट्स व्हाई चोई की सेलमेट बोलते हैं कि ये हमें चीफ की तरह समझती है, तो इसे बताना होगा कि हम एक्चुअली चीज के हैं। दैट्स व्हाई आगे हम देखते हैं वो ब्रूसली की बहन खड़ी होती है और बहुत ही जोरदार गुस्सा मारती है युन को। एंड मैं कह सकता हूँ कि एक ही घूसा बहुत था युन के लिए। देन इसके बाद सीन चेंज होता है जिन पे और हमें पता लगता है कि ये बंदा आज छुट्टी पे है। ऑफ कोर्स अब अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसे छुट्टी पे रहने के लिए वार्डन ने ही बोला था। बहन जो तुम पिछले एपिसोड देखो जाके। खैर इसके बाद अगेन शिफ्ट होता है ब्रूसली की बहन पे और ये बंदी बोलती है कि ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, दोबारा खड़ी हो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बट इससे पहले ये कुछ करती तभी से बाहर से आवाज आती है कि नंबर 98 के लिए एक विजिटर आया है। देन इसके बाद जिन इस रूम में एंटर करता है और ये बंदा देखता है कि इसकी मशूका तो बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़े। व्हाट अ सेक्सी पैनल। खैर आगे इस बंदे को कुछ भी समझ आए उससे पहले चोई बोलती है वर्किंग गार्ड मिस्टर गार्ड, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिकॉज ह्यून बिल्कुल ठीक है। एंड जिनको ये सब चीजें समझ आए उससे पहले इसके सामने आ जाती है नंबर 98। एनीवेज जनता ये वाली वीडियो बस इतनी थी। मुझे पता है वीडियो बहुत छोटी है बिकॉज मैं इस हफ्ते काम में बहुत बिजी रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।